हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पे एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं। इंसर्ट के अंदर ऑलरेडी हम कुछ ऑप्शंस के बारे में अब समझ चुके हैं कि कवर पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, ब्लैंक पेजेस कैसे ऐड करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। इलस्ट्रेशंस के अंदर हमने बहुत सारे ऑप्शंस को देखा। बट अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं चार्ट्स के बारे में। देखिए, चार्ट एक ऐसा ऑप्शन है जो आपकी किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। सपोज दैट आप जब भी कोई भी अपनी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जैसे हम यहाँ पे कोई प्राइस डिटेल को मेंटेन करके रखते हैं, तो उनके बीच में कंपैरिजन क्रिएट करना हो कि किसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है या किसकी वैल्यू कितनी कम है। सपोज दैट मार्केट में दो चीजें एक साथ लॉन्च की जाती हैं, तो वहां पर क्या चेक किया जाता है कि किस प्रोडक्ट की वैल्यू सबसे ज्यादा है या किस प्रोडक्ट की वैल्यू सबसे कम है। तो ऐसे टास्क को ग्राफिकली हैंडल करने के लिए चार्ट का यूज किया जाता है। अगर आप एक टीचर हैं और आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाकर रख रहे हैं, तो वहां पर भी कई बार हमें स्टूडेंट के रिकॉर्ड को, उनके मार्क्स को एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। क्योंकि जब हम टेबल के अंदर उनके मार्क्स को एंटर कराते हैं, तो वो इजी तो होता है, बट कई बार यहाँ पर हमें उनमें ये देखना पड़ता है कि सबसे ज्यादा नंबर किस स्टूडेंट के किस सब्जेक्ट में है एंड ऐसे कम किस स्टूडेंट के किस सब्जेक्ट में है, ये देखना पड़ता है। बट उसमें हमें ज्यादा फोकस करना पड़ता है और बहुत ध्यान लगा के देखना पड़ता है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं हम गलत नंबर बता रहे हो। लेकिन जब हम ग्राफ यूज करते हैं, तो ग्राफ में बेनिफिट ये मिलता है कि वहां पर आपको बार्स मिलते हैं, लेबल्स मिलते हैं, और उन बार को देखते ही आइडिया लग जाता है कि हाँ, ये हाईएस्ट है, ये लोएस्ट है, ये ज्यादा से ज्यादा है, ये कम से कम है। तो यानी कि किसी भी टाइप की बात को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफिकल फॉर्म ज्यादा यूज करते हैं। इवन जब आप मार्केट्स में विजिट करते हैं, तो आपको भी लिखे हुए चीजें कम नजर आती हैं, उन्हें एक ग्राफ और पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वो अंडरस्टैंडेबल होते हैं। इमेज आप एक बार ही चलते फिरते देख लेते हो और आपको तुरंत रिकॉल हो जाता है, अच्छा इसका मतलब ये था, राइट। वैसे ही यहाँ पर हमारे पास चार्ट ऑप्शन भी है। क्योंकि देखिए, जब डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, तो डॉक्यूमेंट के अंदर हमें किसी भी वैल्यू को ग्राफिकल फॉर्म में रखने के लिए हमें स्मार्ट आर्ट और स्मार्ट आर्ट और चार्ट जैसे टूल्स का यूज करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर चार्ट इंसर्ट कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। अभी तक आप शेप्स, पिक्चर्स, स्मार्ट आर्ट को जैसे इंसर्ट करते आ रहे थे, एज इट इज आपको चार्ट भी इंसर्ट कराना है। बट अभी आपको करना क्या है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए चार्ट। बट अभी आपने कोई हेडिंग या कोई टाइटल नहीं दिया है कि आप कौन सा चार्ट बनाने जा रहे हो। तो आपको करना क्या है, चार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करते ही आपके पास एक लिस्ट ऑफ चार्ट्स इनेबल कर दी जाएंगी। इनमें से जो भी चार्ट आप यूज करने वाले हो वो यूज कर सकते हो। बेसिकली हम 2 to 3 चार्ट्स को डिस्कस करेंगे, और अगर आपको कोई और चार्ट चाहिए तो वो आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला चार्ट है जिसका नाम है कॉलम चार्ट। मैं आपको पहले ही बता दूं कि कॉलम एक वर्टिकल चार्ट होता है, और इसी के कंपैरिजन में बनाया जाता है बार चार्ट, जो हॉरिजॉन्टल चार्ट होता है, यानी हॉरिजॉन्टल बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। दोनों को ही ग्राफिकल फॉर्म में यूज किया जाता है किसी भी टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए। मल्टीपल वैल्यूज को, जैसे आपने कहा कि स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के हर एक सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना है, तो आप कॉलम और बार चार्ट को यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम कॉलम चार्ट यूज कर रहे हैं। कॉलम चार्ट की वेराइटीज हैं, या हम यूं कहें तो अलग अलग टाइप्स हैं इनके। तो फर्स्ट है जिसका नाम है क्लस्टर्ड कॉलम। ऐसी स्टैक्ड एंड फुल स्टैक्ड के ऑप्शंस मिलते हैं। 3D चार्ट्स के ऑप्शंस भी हैं यहाँ पर। आपको इनमें जो ऑप्शन ज्यादा बेटर लगे वो यूज करिएगा। अभी हमें सिंपल एक चार्ट लेना है और उस पर मल्टीपल टाइप की फॉर्मेटिंग यूज करके देखनी है। तो चार्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओके करना होता है, और ओके करने के बाद जहां आपने कर्सर रखा था वहां पर आपको एक ग्राफिकल चार्ट देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, चार्ट से रिलेटेड भी आपको कुछ टूल्स मिलेंगे, जिनके अंदर आपको डिजाइन टूल्स मिलेंगे, और आप अपने चार्ट से रिलेटेड क्या क्या बदलाव करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही आपने चार्ट इंसर्ट किया, चार्ट के पास में ही आपको उसके ऊपर एक टेबल बनी हुई लग रही है। और ये जो टेबल बनी हुई दिख रही है, इस टेबल के अंदर वो डाटा है जिसके फॉर्म को सिलेक्शन करके हमने यहाँ पर ये ग्राफ चार्ट देखा है। ये हमने कुछ सिलेक्शन नहीं किया है, ये ऑटोमेटिक हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने कहा हमारे पास तो डाटा अलग अलग नाम और अलग अलग टाइप के वैल्यूज का है,
तो क्या हम इन वैल्यूज को बदल सकते हैं? तो यस, आप इन वैल्यूज को बदल सकते हैं बहुत इजीली। कैसे कर सकते हैं ये काम? तो देखिए, जब भी आपके पास चार्ट इंसर्ट करने के बाद इस तरीके से डाटा टेबल जैसा ऑप्शन इनेबल कर दिया जाए, तो आपको यहाँ पे लिखी हुई वैल्यूज को बस क्लिक करके एडिट करना है। सपोज दैट हमने कहा ये जो सीरीज 1 2 3 है, इस सीरीज को यहाँ पर हम बदल देते हैं। तो कैसे बदलेंगे? तो हम यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स या जो वैल्यू रखना है वो आप रख सकते हो। हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है इंग्लिश, मैथ्स, एंड यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं साइंस। तो यानी कि हमारे पास टोटल 3 सब्जेक्ट्स हो गए हैं। और अगर हम यहाँ दोबारा बाहर क्लिक कर देंगे, तो देखिए थर्ड वाली वैल्यू भी अब आपको यहाँ इस चार्ट के ऊपर देखने को मिल गई है। अब इस चार्ट के अंदर सब्जेक्ट्स तो आगे हैं, बट हर एक बार के नीचे आपको कैटेगरी लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक है, जैसे कैटेगरी में आपको क्या लिखा हुआ मिल रहा है, तो आप नोटिस कर पा रहे हो अगर, तो आपको हर एक बार के नीचे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, इस तरीके के ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इफ आपको रिक्वायरमेंट है तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम इन ऑप्शंस को यूज नहीं करेंगे। आपको चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे किया जाएगा इन ऑप्शन को यूज? तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आप इस कैटेगरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और इनके नाम बदल दीजिए। जैसे आपने कहा यहाँ पे हम नाम रख देते हैं अभय, आपने नाम रख दिया है अनीशा, आपने नाम रख दिया है कबीर, एंड आपने नाम रख दिया है दीक्षा। अब यहाँ पर हमने इतने सारे ऑप्शन में एडिटिंग कर दी है, हमने सब्जेक्ट एडिट कर दिए, हमने नेम एडिट कर दिए हैं। देन जब आप यहाँ पर इस पे क्लोजिंग बटन पर क्लिक कर देते हैं, तो देखिए आपके सामने ये जो ग्राफ चार्ट है वो परफेक्ट रेडी हो चुका है। आपको जैसा चाहिए था वैसा आ गया। आपको सब्जेक्ट्स भी विजिबल हो रहे हैं विद डिफरेंट कलर, एंड स्टूडेंट्स के नेम भी यहाँ पर दिख रहे हैं। अब अगर आपसे ये कोई कहता है कि चलिए बताइए सबसे हाईएस्ट मार्क्स किस स्टूडेंट के किस सब्जेक्ट में है, तो आप इन ग्राफिकल बार को देखते ही तुरंत आइडिया लगा पाएंगे कि ये जो बार है ग्रे कलर का, उसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। और ये बार किस स्टूडेंट का है? तो दीक्षा का है। अब ये जो बार है वो किस सब्जेक्ट का है? तो वो साइंस का है, यानी साइंस के मार्क्स दीक्षा के सबसे ज्यादा है। सबसे कम मार्क्स किसके हैं? तो अगर हम देखें तो सबसे कम मार्क्स कबीर के हैं। किस सब्जेक्ट में? मैथ सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर ग्राफिकल फॉर्म में चीजें देखना बड़े आसान हो जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम नजर आ रही है कि हर एक बार के ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं नजर आ रही है। हमसे अगर ये पूछा जाए कि कबीर के मैथ्स में मार्क्स कितने हैं, तो ये जो बैकग्राउंड में ग्रिड लाइंस हैं इनको देखकर ये आइडिया तो लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो इनके मार्क्स हैं वो 2 से कम है। राइट, 2 से कम है, 1 से अबव है, और 1.5 से अबव है बेसिकली। लेकिन 2 से तो कम है यहाँ पे मार्क्स, बट एग्जैक्ट कितने हैं ये हम नहीं बता पा रहे हैं। अप्रोक्सीमेट तो हम बता पा रहे हैं कितने मार्क्स है कितने नहीं है, बट हम एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप एग्जैक्ट वैल्यू बताएं, अप्रोक्सीमेट ना बताएं, तो उसके लिए आपको हर एक बार के ऊपर अपना कर्सर एक्टिवेट करना होगा। और देखिए हमें पता चला कबीर के मैथ्स के मार्क्स कितने हैं? 1.8। इट मींस हमारा गेस करना तो एकदम परफेक्ट था कि 1.5 के ऊपर ही है, बट एग्जैक्ट कितने थे ये हम नहीं बता पा रहे थे। ऐसे ही अगर हमसे कोई पूछता है कि चलिए बताइए अनीशा के मैथ्स के मार्क्स कितने हैं, तो सेम प्रॉब्लम, 4.5 भी हो सकते हैं, 4.3 और 4 भी हो सकते हैं। अगेन एग्जैक्ट हमें नहीं पता है। और आप चाहते हो कि हर बार जब भी हमसे कोई पूछ रहा है कि इसके मार्क्स बताइए उसके मार्क्स बताइए, तो हम हर बार अपना कर्सर लेकर जाते हैं और वहां होवर करते हैं, तब हमें उसके मार्क्स पता चलते हैं। हम दोबारा कर्सर लेकर आते हैं, हमें अब मार्क्स पता चल रहा है। इट मीन्स ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है। सो आपको यहाँ पे करना क्या होगा, एक बहुत सिंपल सा ऑप्शन इनेबल करना है। दिस इज कॉल्ड लेबल। यस, इसे लेबल कहा जाता है। लेबल मीन्स नंबर यहाँ पर शो करना। अब ये शो कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए देखिए, आपको हमने पहले भी बता रखा है कि जब भी आप इंसर्ट में ये इलस्ट्रेशन ग्रुप यूज करेंगे और साथ में ही आप टेबल ऑप्शन यूज करेंगे, तो आप जब तक उस पर एक्टिवेटेड है आपको उससे रिलेटेड टूल्स देखने को मिल जाएंगे। बट अगर आपका कर्सर आपके टेक्स्ट एरिया पर है
तो आपको ऐसे कोई भी टूल्स नजर नहीं आएंगे। तब आपको करना क्या है, अपने इस चार्ट को सिलेक्ट करके रखना है। चार्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको डायरेक्टली जाना है चार्ट डिजाइन पर, और चार्ट डिजाइन पर क्लिक करने के बाद आपको यूज करना है चार्ट लेआउट। यानी ये आपके चार्ट के लेआउट को बदल सकता है। लेआउट मींस इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल सकता है, चेंज कर सकता है, दिखाने का तरीका थोड़ा बदल सकता है। तो आपने कहा ठीक है भाई, लेआउट बदल दीजिए। तो फर्स्ट लेआउट के अंदर क्या होगा कि ये जो लेजेंड है, आप देख पा रहे होंगे, इन्हें हम लेजेंड बोलते हैं, इंग्लिश मैथ साइंस यहाँ पे लिखा हुआ है। इस लेजेंड पे आप नोटिस करिएगा कि फर्स्ट लेआउट इनेबल करने पर ये लेजेंड को राइट साइड में प्लेस कर दिया गया। सेकेंड लेआउट यूज करने पर आपके लेजेंड को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है, बट आपकी वैल्यूज हर एक बार के ऊपर अब दिखने लग गई हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ ऑप्शन चाहिए तो आप सेकेंड ऑप्शन यूज कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन के अंदर सेम एज ऑप्शन मिलेगा जो कि बाय डिफॉल्टेड था। फोर्थ के अंदर जब आप जाएंगे तो लेबल आपको दिखने लग गए हैं और लेजेंड बॉटम में ही प्लेस किए गए हैं। तो अगर आपको ये ऑप्शन चाहिए तो आप फोर्थ ऑप्शन यूज कर सकते हैं। कई बार यूजर्स की डिमांड होती है कि चार्ट के साथ में हमें डाटा टेबल भी दिखाइए, तो आप चार्ट के साथ में डाटा टेबल भी दिखा सकते हैं। ये फिफ्थ वाला ऑप्शन है जो आप अपने लिए यूज कर सकते हैं। तो हमने कहा नहीं, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन ज्यादा बेटर है। टाइटल भी दिख रहा है, लेजेंड भी दिख रहे हैं, लेबल्स भी दिख रहे हैं, कैंडिडेट्स के नाम भी दिख रहे हैं, और कुछ इसमें जरूरत ही नहीं है। तो आपने सेकेंड लेआउट को यूज कर लिया। अब सेकेंड लेआउट यूज करने के बाद आपको याद आया कि अभी थोड़ा सा कलर बदलाव कर देते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए चेंज कलर बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको कलरफुल ऑप्शन और यहाँ पे मोनोक्रोमैटिक ऑप्शंस भी मिलेंगे। आप जो ऑप्शन अपने लिए यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। मुझे ये वाला कलर ज्यादा इफेक्टिव लग रहा है, मैंने यूज कर लिया। आपको बेटर लग रहा है, आप भी यूज करिए। नहीं बेटर लग रहा है तो आप इंस्टेंट बदल सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन बनाए हमारे लिए गए हैं कि अगर हमें जो ऑप्शन चाहिए वो हम रखें, जो नहीं चाहिए वो हम ना रखें। राइट। तो आपने यहाँ पे अपने इस चार्ट के अंदर बने हुए बार्स के कलर को चेंज करके देखा है। ये जो ऑप्शन है वो है चार्ट स्टाइल का। चार्ट स्टाइल के अंदर आकर हम एक एक करके ऑप्शंस देख सकते हैं। इसके लिए हमें मोर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और इनमें बने हुए हम सेकेंड स्टाइल से यूज करेंगे क्योंकि फर्स्ट बाय डिफॉल्टेड है। आप सेकेंड स्टाइल से यूज करिए। फर्स्ट में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है और सेकेंड में आपको यहाँ पे वर्टिकल लाइन मिल रही है। चेंजेस मिलेंगे इनके स्टाइल के, इनकी थिकनेस के, इनके लेबल स्टाइल का, तो ये सारी चेंजेस भी आप नोटिस करिएगा। सेकंड में आपको इस तरीके से वर्टिकल ऑप्शंस मिल रहे हैं, एंड थर्ड में आपको इस तरीके से पैटर्न का ऑप्शन दिया जाएगा। फोर्थ नंबर में आपको बैकग्राउंड में ग्रेडियंट कलर ऐड करके दिया जाएगा। ऐसे ही मल्टीपल ऑप्शन है, आपको इनमें जो बेटर लगे वो आप यूज कर सकते हैं। इनमें 3D ऑप्शंस भी है। तो हम यहाँ पर ये ब्लैक वाला ऑप्शन यूज कर रहे हैं, स्टाइल नंबर 8। स्टाइल नंबर 8 यूज करने के बाद हमें याद आया कि हमें तो कलर चेंज करना चाहिए। तो क्या हम कलर चेंज कर सकते हैं? तो एक बार हम इस चार्ट पर क्लिक करेंगे और इस पर कलर चेंज करके भी देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके का कलर ऐड कर दिया है, ठीक लग रहा है देखने में। बट आपने कहा हमें चार्ट का टाइटल बदलना है। तो चार्ट टाइटल चेंज करने के लिए आपको इस पर डबल क्लिक कर देना है, और डबल क्लिक करने के बाद आपका कर्सर वहां पे एक्टिवेट हो जाएगा। आप जो लिखना चाहते हैं, जो एड ऑन करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो हमने कहा इसके अंदर हम टाइटल ऐड करना चाहेंगे। अब यहाँ पर हमें इस चार्ट का टाइटल चेंज करना है। तो बेसिकली हमें इसे सेलेक्ट करके रखना है। एक बार इस पे हम राइट क्लिक भी कर सकते हैं या डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर एक्टिवेट हो जाएगा, और जो नाम देना चाहते हैं वो नाम आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नाम ऐड कर देंगे मार्क्स रिकॉर्ड। और मार्क्स रिकॉर्ड रखने के बाद ये टारगेट हमारा अभी कंप्लीटेड नहीं है। हम चाहते हैं कि ये स्टाइल ऐड करने के बाद सडनली हमें याद आया कि अरे यहाँ पर तो अनीशा की जो वैल्यू है वो यहाँ पे साइंस के अंदर थोड़ी कम है। तो वो अगर हमें यहाँ पे अड ऑन करना है तो वो हम कैसे यूज कर सकते हैं?
इसके लिए हमें वापस से यूज करना होगा एडिट डाटा। यानी कि अगर आपने डाटा यहाँ पे बना लिया है, बाद में आपको रियलाइज हो रहा है कि यहाँ पे मार्क्स जो है वो गलत एंटर हो गए किसी कैंडिडेट के, तो आप उसे एडिट भी कर सकते हो। उसके लिए आपको चार्ट डिजाइन पर ही रहना है, डाटा में जाना है, डाटा ग्रुप में, और यूज करना है एडिट डाटा ऑप्शन। एडिट डाटा पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप एडिट डाटा वाले ही ऑप्शन पर क्लिक करिए, और इसके अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो वापस से आपको वो टेबल दे दी जाएगी जिसके अंदर आपको पहले से कुछ प्री फॉर्मेटेड डाटा दिया गया था। अब वो डाटा जब आपको मिल जाएगा तो आप जिसकी भी वैल्यू बदलना चाहते हैं इजीली बदल सकते हैं। जैसे आपने कहा अनीशा के साइंस में मार्क्स कम है, तो हमने कहा कि यहाँ पे कितने थे, तो आपने कहा 3.6 मार्क्स थे, तो हमने कहा ठीक है भाई, अब 3.6 थे तो देखिए इनकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ गई है। आपने कहा नहीं नहीं 3.4 थे, तो आपने यहाँ पे 3.4 कर दिए, ये वैल्यू कम हो गई है। तो इस तरीके से आप दोबारा अपने इस डाटा को इजिली एडिट कर सकते हैं। अब चार्ट पे हमें ये जो राइट साइड में कुछ आइकन्स मिल रहे हैं, चलिए एक बार इन पे भी काम करके देख लेते हैं। तो जैसे ही आप इस प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शन एक्टिवेट हो जाते हैं। इन ऑप्शंस के अंदर हमें क्या क्या मिलता है, तो देखिए एक्सेस एरिया मिलता है। एक्सेस एरिया का मतलब होता है कि आप यहाँ पर ऑप्शन यूज कर सकते हैं, यानी शो और हाइड कर सकते हैं बेसिकली। तो आप क्या करिए, एक्सेस दिखाना है तो चेक करिए, और नहीं दिखाना है तो अनचेक करिए। अभी आप नोटिस कर पा रहे होंगे नीचे कैंडिडेट्स के नाम नहीं दिख रहे हैं, और उधर आपको एक्सेस एरिया पर नंबर्स भी नहीं दिख रहे हैं। आप शो करेंगे तो आपको दिखने लग जाएंगे। एक्सेस टाइटल ऐड करना चाहते हैं तो एक्सेस टाइटल पर क्लिक करिए। चार्ट टाइटल हमने ऑलरेडी दे रखा है, इसलिए यहाँ पर आपको मिल रहा था और हमने ऐड ऑन किया है। आप नहीं चाहते हैं तो आप अनचेक करके हटा सकते हैं। डाटा लेबल जो हमने इस एरिया में जाकर अप्लाई किया था क्विक लेआउट से, वो डाटा लेबल आप डायरेक्टली अपने सिंपल चार्ट पर भी इनेबल कर सकते हैं। डाटा टेबल बॉर्डर में आप देख सकते हो, बॉटम में आपको यहाँ पर एक डाटा टेबल देखने को मिल जाए कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस को आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, बैकग्राउंड में जो हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन थी उन्हें आप यहाँ पे हटा सकते हैं। लेजेंड ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, ये जो लेजेंड है इंग्लिश मैथ साइंस का, इन्हें आप यहाँ पे हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अब देखिए जब आपने शो किया सेकेंड टाइम तो ये राइट हैंड साइड में प्लेस हो गया, बट रखना हमें बॉटम नहीं है, तो आप लेजेंड एरो पर क्लिक करिए। ये एरो है साइड में छोटा सा, इस पे क्लिक करने पर आप इसे जिस भी जगह पर प्लेस कराना चाहते हैं इजिली आप प्लेस करा सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिन्हें हम यहाँ पर एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। आप कलर जो चेंज कर रहे थे वो कलर आप यहाँ से भी बदलाव लेकर आ सकते हैं। एंड चार्ट स्टाइल पे जो हमने बदलाव किए थे वो भी आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको स्टाइल का मिलेगा एंड सेकंड ऑप्शन आपको कलर का दिया जाएगा। तो आप कलर चेंज कर सकते हैं या आप स्टाइल बदल सकते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर एक फिल्टर आइकन। अगर आप वो फिल्टर के बारे में जानते होंगे तो आप बहुत इजीली समझ पाएंगे कि ये फिल्टर क्या है। और जो नहीं जानते हैं वो समझिए कि फिल्टर एक ऐसा ऑप्शन होता है जो छांटने का काम करता है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पे 4 कैंडिडेट्स का रिकॉर्ड है, उन 4 कैंडिडेट्स के रिकॉर्ड में हमें सिर्फ और सिर्फ 2 कैंडिडेट का रिकॉर्ड दिखाना है। तो हमें डाटा को एडिट करने की जरूरत नहीं है, हम फिल्टर पे जाएंगे। जैसे आप लोग जब ई कॉमर्स साइट पर जाते हैं, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजोन पर, तो आप भी फिल्टर आइकन पे क्लिक करके डिसाइड करते हैं कि कौन सा फैब्रिक चाहिए, राइट, कौन सा यहाँ पे आपको कलर चाहिए, और बहुत सारी चीजें हमारे पास आती हैं, तो हम उनमें सिलेक्शन जो करते हैं उसी से रिलेटेड हमारे पास प्रोडक्ट दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। कौन सा ब्रांड चाहिए, कौन सा फैब्रिक चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, ये सारी चीजें हम वहां पे टिक कर देते हैं, और वो उसी के अकॉर्डिंग हमें हमारे प्रोडक्ट्स को दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी ये फिल्टर ऑप्शन है, हम जिस पर चेक करेंगे वो डाटा हमें दिखेगा, जिसको अनचेक कर देंगे वो डाटा हमें नहीं दिखेगा। तो फिल्टर आइकन पर क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा टूल एक्टिवेट हो जाएगा फिल्टर ही आइकन का, जिसपे जाकर आप उनकी कैटेगरीज में बदलाव कर सकते हैं, उनकी सीरीज में चेंजेस कर सकते हैं। तो देखिए आपने कहा सीरीज में तो कोई चेंजेस नहीं करने हैं, हमें तो सारे सब्जेक्ट दिखाने हैं, बट कैटेगरी में आप सेलेक्ट ऑल वाले बटन पर एक बार क्लिक करिए ताकि ये अनसेलेक्ट हो जाए। आपको किसका डाटा दिखाना है, तो आपने कहा हमें अभय और अनीशा का डाटा दिखाना है,
तो आपने दोनों पे चेक किया और अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद आप एक बार अपने चार्ट पे थोड़ा सा फोकस करिए। आपको सभी की वैल्यू यहाँ पर दिखने लग गई है, अनीशा और अभय की। सेम एज यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं कि आपने कहा नहीं हमें अनीशा का नहीं, हमें कबीर का रिकॉर्ड दिखाना है, तो आप कबीर पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको अभय और कबीर का डाटा मिलेगा। इसी तरीके से सभी को देखना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करके अप्लाई कर सकते हैं। देन आपने कहा कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ हमें इंग्लिश का रिकॉर्ड दिखाया जाए, तो बेसिकली कॉलम चार्ट एक ऐसा चार्ट होता है जो हर तरीके के रिकॉर्ड्स दिखाने का काम करता है, सीरीज में भी और कैटेगरीज में भी। बट हमारे पास एक और रिकॉर्ड है, ये काम कर सकते हैं आप अनचेक करके, एक ही सिंगल वैल्यू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं हर एक कैंडिडेट के लिए। बट इनके लिए एक अलग चार्ट ऑप्शन यूज किया जाता है, उसे हम पाई चार्ट के नाम से जानते हैं। पाई चार्ट इंडिविजुअल वैल्यू को शो करने के लिए बनाया गया होता है। तो देखिए हम अलग से चार्ट इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, हम इसी चार्ट को रिप्लेस कर देंगे। तो हम चार्ट डिजाइन पर क्लिक करेंगे, चेंज चार्ट टाइप पर जाएंगे, और हमने यहाँ पे यूज किया है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट के साथ में आप ये मार्कर पॉइंट जरूर यूज करिएगा, ये हेल्प करते हैं थोड़ा वैल्यूज को पॉइंटेबल बनाने के लिए। और जैसे आप क्लिक कर देंगे, आपके पास यहाँ पे लाइन चार्ट आ गया है, किसकी वैल्यू कितनी हाई और लो है ये इजिली हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट कर पा रहा है। तो आप इस तरीके से लाइन चार्ट ऐड कर सकते हैं। चार्ट टाइप में जाकर आप बार चार्ट यूज कर सकते हैं, क्लिक करके बस हम इंसर्ट करके आपको दिखा रहे हैं, बाकी सेम एडिटिंग और फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेट ऑप्शन हम आपको इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि फॉर्मेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मल्टीपल ऑप्शंस के साथ, लाइक शेप, पिक्चर, स्मार्ट आर्ट के साथ में। तो वही सारे ऑप्शंस और टूल्स हैं। तो यहाँ पर आप वापस से चार्ट डिजाइन पे आ जाइए, और चार्ट डिजाइन में जाकर हम आपको बता रहे थे पाई चार्ट के बारे में। तो चलिए एक बार पाई चार्ट भी इनेबल करते हैं। पाई चार्ट के अंदर हमने यूज किया है 3D पाई चार्ट, एंड ओके कर दिया है, तो हमारे पास यहाँ पर ये पाई चार्ट आ गया है। पाई चार्ट के अंदर देखिए आपको आपकी वैल्यू दिख रही है, बट ये आपके फर्स्ट रिकॉर्ड की वैल्यू दिखाने का काम करता है। चार्ट एलिमेंट पे जाइए, टाइप चेक और अनचेक करने पे देखिए कौन सी वैल्यू दिखा रहा है, इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश हमारा फर्स्ट कॉलम है। एडिट डाटा में जाकर आप एक बार वापस से देख सकते हैं कि क्या इंग्लिश हमारा फर्स्ट कॉलम है। यस। तो यानी कि जब भी आप पाई चार्ट यूज करेंगे तो ये हमारी फर्स्ट कॉलम वाली वैल्यू को सबसे पहले दिखाता है। देन आपने कहा नहीं हमें तो साइंस के मार्क्स देखने हैं सभी स्टूडेंट के, तो उसके लिए आप फिल्टर पर जाएंगे। अब देखिए बटन्स चेंज हो गए। ये जो बटन है इन्हें हम चेक बॉक्स कहते हैं, इन्हें हम रेडियो बटन कहते हैं। चेक बॉक्स का मतलब होता है मल्टी सिलेक्शन करना, रेडियो बटन का होता है काम सिंगल सिलेक्शन करना। आपने कहा है हमें साइंस और इंग्लिश दोनों के मार्क्स देखने हैं, ये अलाउ नहीं करेगा आपको, ये एक बार में सिर्फ एक वैल्यू दिखाने का काम करेगा जिसका नाम पाई चार्ट है। अब आप क्लिक करके अप्लाई कर दीजिए, तो हर एक कैंडिडेट के साइंस के मार्क्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यानी कि हम यहाँ पर ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं जिसका नाम है चार्ट। चार्ट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप वन बाय वन चाहे तो सभी यूज कर सकते हैं, बट रिक्वायरमेंट किसकी है वो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस तरीके से अपने लिए चार्ट्स यूज कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। थैंक यू।